हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सीनियर के साथ टू का प्रयोग होता है कि देन का प्रयोग होता है। यह बहुत बहुत ही कन्फ्यूजन वाला टॉपिक है जो अक्सर बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सीनियर देन लगेगा कि सीनियर टू लगेगा कि जूनियर टू लगेगा कि इंफीरियर टू लगेगा कि सुपीरियर टू लगेगा कि इन्फीरियर टू लगेगा कि देन लगेगा। यह इतने सारे कन्फ्यूजन को इस वीडियो में एकदम चुटकी से मैं हल करूँगा। एकदम सिंपल वे में बताऊँगा कि किस तरह से आप लोग इस कन्फ्यूजन को दूर करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे स्क्रीन पे देखिए कि सीनियर टू लगेगा कि देन लगेगा। पहले देखिए और केवल क्लिक कीजिए कि सीनियर टू लगेगा कि देन लगेगा, जूनियर टू लगेगा कि देन लगेगा, सुपीरियर टू लगेगा कि देन लगेगा। यहाँ पे सीनियर टू के देन नहीं लगेगा, देन नहीं लगेगा, देन नहीं लगेगा, किसी में भी देन नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा इसको हम लोग देखते हैं क्यों नहीं लगेगा। पहले देख लीजिए यहाँ पर भी देखिए इन्फीरियर टू देन लगेगा क्या? नहीं लगेगा। यहाँ पे भी नीचे दिया हुआ है उसमें टू लगेगा कि देन? देन नहीं लगेगा, टू लगेगा। अब क्यों टू लगेगा? इतना सारा लिखा हुआ। एक और होता है एल्डर टू, लिख लीजिए एल्डर टू और देन, तो एल्डर टू लगेगा। ठीक, एल्डर टू लगेगा। ठीक, ये हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसका रीजन क्या है। सबसे पहले रीजन देखेंगे। रीजन देखना हम लोग को बहुत ही ज़रूरी है। बिना रीजन का हम लोग को कुछ नहीं होगा। ठीक, तो रीजन देखना हम लोग को बहुत ही ज़रूरी है। तो हो गया। उसके बाद सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या, देन का प्रयोग आखिर क्यों। आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पे क्या क्या देखें, स्क्रीन पे देखें टू का भी देखें और देन का भी प्रयोग देखें। तो देन का प्रयोग कहाँ होता है? देन का प्रयोग दो भी वस्तु किसी चीज़ को कंपैरिजन के लिए प्रयोग होता है। देन कंपेयर करने के लिए, जब भी कंपैरिजन मतलब तुलना करने का बात हो तब देन का प्रयोग करते हैं। तो और टू तो यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। जैसे देन का कंपैरिजन करने के लिए हो गया, तो देन का देखिए यहाँ पे देखिए मोहन कंपैरिजन करने के लिए होता है। तो यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, मोहन इज रिचर देन सोहन। यहाँ पे क्या बता रहा है? कंपैरिजन कर रहा है। रिचर मतलब बहुत, उस पर मतलब धनी है, बहुत धनी है। उसके पास वह क्या बोलते हैं, उसके पास बहुत मनी है, उसके पास बहुत पैसा है, वह पैसा वाला है यानी रिचर है। तो रिचर, तो यहाँ पे देखिए रिच है, बहुत धनी आदमी है। तो यहाँ पे देखिए कंपैरिजन पहले करते हैं रिचर। पहले मोहन और सोहन को लेते हैं। ठीक, मोहन को ले लिए, सोहन को ले लिए। रिच कौन कौन हो सकता है? और रिच तो सभी को हो सकता है, किसी जिसके पास ज़्यादा पैसा हो गया तो रिच होगा। तो चलिए कंपैरिजन कर रहे हैं। रिच है, सोहन भी रिच है। देख लीजिए सोहन भी रिच है और मोहन भी रिच है और सोहन भी रिच है, दोनों रिच है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? मोहन इज रिचर देन सोहन, मतलब मोहन के पास ज़्यादा मनी है और सोहन के पास कम मनी है। मतलब दोनों रिच है लेकिन पैसा ज़्यादा है मोहन के पास। तो मतलब इसमें कंपैरिजन हो सकता है। क्यों? क्योंकि पैसा मतलब दोनों रिच है लेकिन इसके पास थोड़ा सा ज़्यादा मनी है मोहन के पास, और सोहन के पास थोड़ा कम मनी है। इसीलिए यहाँ पे कंपैरिजन का प्रयोग होगा, इसीलिए यहाँ पे देन का प्रयोग होगा। कंपैरिजन कर रहे हैं दोनों का कि किसके पास ज़्यादा मनी है, यानी मोहन इज रिचर देन सोहन, यानी मोहन के पास ज़्यादा मनी है। मतलब मोहन जो है ज़्यादा रिच है। ठीक, किससे? सोहन से, इसीलिए देन का प्रयोग हुआ। तो अब देखते हैं यहाँ पे दूसरा एग्जांपल देखते हैं। द कैट रन्स फास्टर देन डॉग्स। यहाँ पे कैट का वो कंपेयर किससे किया जा रहा है? डॉग से किया जा रहा है, इसीलिए देन का प्रयोग हुआ। ठीक, इसमें कंपेयर किया जा रहा है, इसीलिए देन का प्रयोग हुआ है। और किससे कंपेयर किया जा रहा है? दौड़ने से, यानी फास्ट कौन दौड़ता है। देखिए सबसे पहले देखिए
एग्जाम्पल को समझिए, कैट भी दौड़ता है, जो कैट बिल्ली वह भी दौड़ता है, डॉग भी दौड़ता है। अब देखिए दोनों दोनों रन करता है, दोनों भागता है, लेकिन फुर्तीला कौन है, जो जल्दी ज़्यादा तेज़ कौन भागता है, बिल्ली ज़्यादा तेज़ भागता है, और डॉग थोड़ा उससे कंपैरिजन में कम भागता है। तो यहाँ कंपैरिजन हो गया। यहाँ पे कंपैरिजन का बात करें, मतलब दोनों का गुण था, मतलब दोनों क्या प्रॉपर्टीज है, दोनों दौड़ने का काम करता है। तो लेकिन कैट क्या है, ज़्यादा फुर्तीला है और ज़्यादा फास्ट दौड़ता है, और डॉग उतना फुर्तीला नहीं है, स्लो दौड़ता है इन कंपैरिजन ऑफ कैट। इसीलिए ठीक, इसीलिए यहाँ देन का प्रयोग हुआ। अब देखते हैं महा कन्फ्यूजन टॉपिक को, टू का प्रयोग। टू का प्रयोग कंपैरिजन के लिए नहीं होता है, ये पहले आप लोग समझ लीजिए। टू का प्रयोग कभी भी कंपैरिजन के लिए नहीं होगा। तो टू का प्रयोग क्या है, टू जो प्रपोजिशन है वो क्या बताता है। प्रपोजिशन का मतलब क्या है कि किसी भी दो चीज़ को रिलेशन बताना, रिलेशन में रिलेट करना, वही प्रपोजिशन का काम होता है। ठीक, तो यहाँ एग्जांपल देखिए, परवीन इज़ एल्डर टू या देन सुदेश। परवीन मेरा नाम है और सुदेश मेरा छोटा भाई का नाम है। तो यहाँ पे टू लगेगा कि देन लगेगा, पहले यह देखिए, उसके बाद हम समझाते हैं। परवीन इज़ एल्डर देन सुदेश, यहाँ पे देन भी तो नहीं लगेगा, कंपेयर तो नहीं कर सकते हैं ना, कंपेयर नहीं कर रहे हैं, रिलेशन बता रहे हैं कि परवीन इज़ एल्डर टू सुदेश। कैसे है, तो यहाँ पे आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा, आप लोग तो देन लगाने का सोच रहे होंगे, लेकिन देन नहीं लगेगा, यहाँ पे टू लगेगा। तो देन नहीं लगेगा, टू लगेगा। अब क्यों लगेगा, रीजन को समझते हैं। देखिए, परवीन मेरा नाम है, ठीक, और सुदेश मेरा भाई का नाम है, ठीक। हम बड़े हैं, बड़ा हम लोग हो गए, अब हम बड़े हैं तो वो तो बड़ा नहीं होगा ना, वो तो छोटा होगा ना। बड़ा कैसे है, दोनों एक साथ बड़ा हो गया तो कंपैरिजन थोड़ी होगा। जैसे हम बड़े हैं तो वो क्या है, हम बड़े हैं तो क्या है, हम बड़े हैं तो वो छोटा है, ठीक। हम बड़े हैं तो वो छोटा है, यानी वो बड़ा नहीं है, ठीक। हम बड़े हैं तो वो छोटा है, ठीक। हम बड़े हैं तो छोटा है। और यह मान लीजिए कि वो भी बड़ा है, ठीक, वो भी बड़ा है। देखिए, परवीन मेरा नाम है, सुदेश मेरा भाई का नाम है, हम बड़े हैं तब तो वो तो छोटा होगा, वो भी बड़ा है, वो तो बड़ा नहीं होगा। और तो जैसे हम बड़ा हो गया, वो तो बड़ा नहीं होगा। तो यहाँ पे कंपैरिजन कहाँ हुआ, कंपैरिजन वही जगह होता है कि उसको भी बड़ा होना चाहिए और हमको भी बड़ा होना चाहिए। तो एल्डर में क्या है कि हम बड़े हैं, वो तो छोटा है, तो कंपैरिजन नहीं होगा। तो क्या होगा, देन का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पे टू का प्रयोग होगा, ठीक। यानी जब भी कंपैरिजन का बात आए तो वहाँ देन का प्रयोग होगा, जहाँ भी रिलेशन कंपैरिजन का प्रयोग नहीं हो वहाँ पे टू का प्रयोग होगा। इसीलिए यहाँ पे टू का प्रयोग हो रहा है, ठीक, देन का प्रयोग नहीं हो रहा है, क्योंकि हम तो बड़े हैं। पहले कंपैरिजन इस तरह से किया जाता है, दोनों का इक्वल होना चाहिए और उससे थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। अब यह मत देखिए, जैसे हम बड़े हो गए तो परवीन सुदेश भी बड़ा होना चाहिए, तब ने थोड़ा सा होगा, तो वह तो पहले से छोटा है, तो कंपैरिजन कहाँ से होगा। इसीलिए टू का यूज हुआ है। टू का यूज इसलिए हुआ है रिलेशन बताने के लिए कि परवीन इज एल्डर टू सुदेश, ठीक। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं, परवीन इज सीनियर देन या टू संध्या। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, टू लगेगा कि देन लगेगा। देखिए यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे क्या लगेगा, परवीन इज सीनियर देन टू, सीनियर या देन लगेगा कि टू लगेगा संध्या से। सीनियर का जब भी सीनियर का यूज हो तो टू लगेगा, देन का प्रयोग नहीं होगा, ठीक, टू का यूज होगा। अब क्यों यूज होगा इसको हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल की तरफ से। देखिए, परवीन और संध्या को एक जगह हम लोग ले लिए। अब मैं भी सीनियर हूँ, अब वो भी सीनियर है, इस तरह पॉसिबल हो सकता है। सीनियर तो कोई एक ही होगा ना, जैसे हम सीनियर हैं तो जो जूनियर होगा वो सीनियर कैसे होगा। अब बताइए, हम सीनियर हैं
अब बोलेंगे कि वह मेरे मेरे से 2 साल का सीनियर है, तो 2 साल का सीनियर तो तुम जूनियर न हुआ, सीनियर कहाँ से हुआ, 2 साल के सीनियर है। सीनियर का बात हो रहा है तो मतलब अब जैसे मेरे बाबूजी हैं, मम्मी है, हम लोग से सीनियर है, बड़े उम्र में बड़े हैं, तो ऐसे तो हम भी सीनियर थोड़ी हैं। कंपेरिजन करोगे तब ना देन लगेगा, तो वो पहले से सीनियर हैं तो हम लोग जूनियर न हो गए, तो जूनियर न होगा तो कंपेरिजन तो नहीं हो रहा है, कंपेरिजन तो नहीं हो रहा है ना। जैसे अभी परवीन और संध्या में हम सीनियर हैं और संध्या भी सीनियर कैसे हो सकती है, वो तो जूनियर न होगी। जब हम सीनियर हैं तो वो जूनियर होगी, दोनों एक साथ सीनियर कैसे हो सकता है। सीनियर का मतलब एक सीनियर होगा एक जूनियर होगा, ठीक, दोनों एक साथ नहीं हो सकता है सीनियर, इसीलिए कंपैरिजन नहीं होगा। एक बड़ा है तो एक छोटा होना ही पड़ेगा, तो यहाँ पे कंपैरिजन नहीं होगा, इसीलिए सीनियर में कंपैरिजन का बात नहीं आ रहा है। इसीलिए कंपैरिजन का जब बात ना हो तो देन का प्रयोग नहीं होगा, इसीलिए देन का प्रयोग नहीं हो रहा है, इसीलिए टू का प्रयोग हो रहा है। इसीलिए परवीन इज सीनियर टू संध्या। आप समझ में आया, क्योंकि एक सीनियर रहेगा तो दूसरा जूनियर रहेगा, दोनों एक साथ सीनियर नहीं हो सकता है। तो इसी तरह यहाँ हम बड़े हैं तो वो भी बड़ा नहीं हो सकता, दोनों हम बड़े हैं तो वह छोटा होगा, ठीक, छोटा होगा, दोनों एक ही साथ बड़ा नहीं होगा, यानी इसीलिए टू का प्रयोग हुआ है यहाँ पे, एल्डर देन। और यहाँ पे देन का प्रयोग इसलिए हुआ है क्योंकि देखिए दोनों का क्वालिटी एक साथ मिलता है, यह भी दौड़ता है वह भी दौड़ता है, यानी कैट भी दौड़ता है वह भी, डॉग भी दौड़ता है, दोनों का क्वालिटी मैच कर गया। अब यह स्लो दौड़ता है या फास्ट दौड़ता है, इसीलिए देन का प्रयोग हुआ। और यहाँ पे देखिए मोहन भी रिच है और सोहन भी रिच है, दोनों का क्वालिटी मैच कर रहा है। अब देखिए मोहन ज़्यादा रिच है और सोहन थोड़ा कम रिच है, यानी इसीलिए कम रिच है, इसीलिए कंपैरिजन का प्रयोग हुआ है। तो यह बहुत ही कन्फ्यूजन टॉपिक था कि सीनियर के साथ टू काहे लगता है, जूनियर के साथ टू काहे लगता है, सीनियर के साथ टू काहे लगता है, जूनियर के साथ टू क्या लगता है, सुपीरियर के साथ टू काहे लगता है, इन्फीरियर के साथ टू काहे लगता है, देन काहे नहीं लगता है। यही रीजन है। सीनियर है तो सीनियर तुम होगा, दोनों एक साथ सीनियर नहीं हो सकता है ना, जूनियर है तुम हो तो जूनियर, वो दोनों एक साथ नहीं हो सकता है ना, या तो वह जूनियर है तो तुम सीनियर होगा, इस तरह से होगा। और एल्डर, यहाँ पे एल्डर भी लिखिए, एल्डर के साथ भी होता है, ठीक, एल्डर के साथ भी, तुम एल्डर हो, तुम बड़े हो, तो वो भी बड़ा एल्डर, एक साथ दोनों एक साथ एल्डर नहीं हो सकता है, दोनों एक साथ बड़ा नहीं हो सकता है, एक बड़ा है तो एक छोटा होगा, ठीक, इसीलिए एल्डर के साथ टू लगता है, इसीलिए एल्डर के साथ टू लगता है, ठीक। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही कन्फ्यूजन टॉपिक को डिस्कस किए हैं और उसको कन्फ्यूजन का दूर करने का कोशिश किए हैं कि एल्डर के साथ टू लगता है, देन क्यों नहीं लगता है। इस वीडियो को अच्छा से देखिए और इस वीडियो से लाभ उठाइए और इस तरह से कन्फ्यूजन टॉपिक को हमेशा के लिए दूर कीजिए। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, और इस वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए और इसी तरह कन्फ्यूजन टॉपिक को हमेशा दूर कीजिए। इस चैनल में बने रहने के लिए धन्यवाद और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियोस गाइज। बाय बाय गाइज।